आइए सुनते हैं मोहतरमा रशंदा जलील साहिबा के दिल के जज्बात। अवार्ड लेने के बाद दिल की क्या हालत होती है, वाकई शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग शब्दों के खिलाड़ी होते हैं उनके लिए क्या मुश्किल है। आइए सुनते हैं दिल के जज्बात रशंदा जलील साहिबा से। जनाब अखिलेश यादव साहब, शबाना जी, मंच पे बैठे हुए बाकी हजरात, ख़वातीन और हजरात, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ऑल इंडिया कैफ़ी आज़मी अकेडमी का और जनाब अखिलेश यादव साहब का, जिन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद आज शाम को इस जलसे में आना मुनासिब समझा। मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है, लेकिन पिछले कई बरसों से मुझे उर्दू में दिलचस्पी रही है। मैं किताबों के ज़रिए, रिव्यूज़ के ज़रिए, प्रोग्राम्स के ज़रिए उर्दू पे फोकस दोबारा वापस लाना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है हिंदुस्तानी आवाज़। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है दिल्ली में मेन स्ट्रीम इदारों में, जहाँ हम चाहते हैं कि उर्दू और उससे जुड़ी हुई तहजीब पे दोबारा कुछ बातचीत हो सके। मुझे लगता है कि जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत उम्मीद अफ़ज़ा नहीं है, उनको ये लगता है कि उर्दू ख़त्म हो गई है या मर गई है। मुझे नहीं लगता ऐसा है। उर्दू श्रिंक ज़रूर हो गई है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़रूर कम हो गई है, ख़ास तौर से पब्लिक स्पेसेस में से, लेकिन उर्दू मरी नहीं है। मेरे ख्याल से जब तक उर्दू बोली जा रही है, समझी जा रही है, चाहे वो फिल्म लिरिक्स के ज़रिए हो, चाहे किसी भी तरह से हो, उर्दू ज़िंदा है। लेकिन उसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है और हर चीज़ के लिए हमें सरकार से तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हाँ, सरकार का फ़र्ज़ है बहुत सी तरह से बहुत सी चीज़ें करने का, लेकिन हम एक निजी तौर पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने घरों में अगर हम अपने बच्चों को उर्दू सिखाएं, अगर हम ये परहेज़ छोड़ दें कि हमें रस्मुल ख़त से परहेज़ है, तो मेरे ख्याल से उर्दू को हम दोबारा तंदुरुस्त और सेहतमंद कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि जो हमने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है और ज़बानों से, हिंदी से, अंग्रेज़ी से, उस फासले को कम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। उर्दू और अंग्रेज़ी के ताल्लुक़ से एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी है मोहतरमा शबाना आज़मी साहिबा का और कैफ़ी आज़मी साहब का, लेकिन उसको बयान करके वक्त ज़ाय नहीं करेंगे। आजकल गूगल का ज़माना है, आप लोग गूगल करके सर्च कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर जो कैफ़ी आज़मी साहब की वेबसाइट है azmikaifi.com, उस पर आप ज़रूर तलाश करिएगा। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है उर्दू और अंग्रेज़ी के ताल्लुक़ से मोहतरमा शबाना आज़मी साहिबा का। 9th क्लास तक उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में कैसे पढ़ा था, उसमें बयान किया गया है। अनुरोध करते हैं रविंद्र वर्मा साहब से बनाए कर अपने दिल के जज्बात बयान करने को। माननीय मुख्यमंत्री जी और मित्रों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कैफ़ी आज़मी एकेडमी का, जिन्होंने मुझे जोड़ा कैफ़ी साहब से, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उनकी विचारधारा से जोड़कर देखा गया। असल में मैं उनकी जो समाजकर्मी की भूमिका थी उससे काफ़ी आकर्षित और प्रभावित था। 90 के दशक में करीब शायद 93-94 का साल रहा होगा, जब यहाँ से कबीर यात्रा निकली थी, तब तक कैफ़ी साहब कुर्सी पर चलने लगे थे, जैसा आप लोगों को पता होगा, लेकिन वो आए और उस यात्रा में गए। इसके बाद मैंने ये भी पढ़ा कि उन्होंने अपने गांव में कुर्सी पर बैठे हुए रेल की पटरियों के बीच में बैठकर, जैसे आप धरना कह दें, वो दिया, और ये मांग रखी कि गाड़ियाँ उस स्टेशन पर रुकें, जो स्वीकृत हुआ बाद। लखनऊ बिराना, मैं झांसी का रहने वाला हूँ। लखनऊ बिराना नौकरी के सिलसिले में 77 में हुआ था, और जब मैंने दिल्ली से यहाँ आने के लिए मेरे साथ, मैं एक कंपनी में काम करता था जो दिल्ली छोड़ना चाहता था, किसी छोटी जगह जाना चाहता था। मेरे पास 2 विकल्प रखे गए मेरे सामने, एक चंडीगढ़, एक लखनऊ। लखनऊ में मेरा कोई परिचित नहीं था, मैंने लखनऊ चुना क्योंकि मैं अपनी भाषा के बीच आना चाहता था, क्योंकि लेखक मूलतः अपनी भाषा के बीच रहकर अपना काम कर सकता है, ऐसा मुझे बहुत शिद्दत से लगा करता था। मैंने कुछ वर्ष 70 से पहले बम्बई में गुजारे थे, जहाँ शायद आप लोग परिचित हों कि दिन भर सारा काम तो अंग्रेज़ी में चलता था, जहाँ जिस कंपनी में काम करता था और शहर में, और रात को जब मैं लोकल से लौटता था तो मेरे हाथ में एक दिनमान, जो उस समय एक मशहूर पत्रिका थी, उसका अंक होता था, लटकता था छड़ से, और तब हिंदी पढ़ता था बहुत लालच से, जब गेस्ट हाउस में रहता था। वहाँ से लखनऊ आना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव था,
यहाँ दूसरे तीसरे दिन ही ऑफिस से बाहर जब मैं निकला तो एक ठेले वाला खड़ा था, फल का ठेला था, दूसरा ठेला वहाँ आके खड़ा हो गया। उससे किसी ने पूछा अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? तो उसने कहा मैं कंपटीशन लड़ाने आया हूँ। मेरा दिल भाग भाग हो गया, मुझे लगा बस मैं अपनी सही जगह पर अपनी भाषा के बीच आ गया हूँ। मैं ये अवार्ड अपनी भाषा को और उस गंगा जमुनी तहजीब को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र साहब। और सीधे चलते हैं नादिरा जी के दरबार में और उनसे गुजारिश करते हैं शेर के साथ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ और तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। नादिरा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत इज्जत की बात है कि आप यहाँ आए हम सब के लिए। और जाहिर है कि शबाना आज़मी जो इस पूरी मुहिम की जान है, जिनकी वजह से ये शान है और ये पूरा फंक्शन इस कदर खूबसूरती से अंजाम दिया जा रहा है, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा नाम इस अवार्ड के लिए तजवीज़ किया गया और मुझे ये अवार्ड मिला। मुझसे पूछा गया कि एक अवार्ड दे रहे हैं, आप लेंगी? मैंने कहा भाई मैं ज़रूर लूँगी, दोनों हाथों से सराखों पे। और बहुत शुक्रिया दिल से कहूँगी कि ये तो नेकी और पूछ पूछ एक नहीं और भी 2-4 वो तो दे दीजिए साथ में। और मैं ये अवार्ड पूरी अपने दिल की शिद्दत के साथ अपने इस प्यारे शहर लखनऊ को डेडिकेट करती हूँ, जिसने मुझे मोहब्बत सिखाई, वफा सिखाई, इंसानियत सिखाई, उसूल सिखाए, ईमानदारी सिखाई, वज़ादारी सिखाई और सबसे बढ़ के खाकसारी सिखाई। मैं बहुत खुश हूँ, आप सब आए, एक एक का चेहरा देखती जा रही हूँ, कोई मुझे मुस्कुरा रहा है, कोई आदाब कर रहा है। तो लखनऊ आके अगर कोई दरवान दरवाज़ा भी खोलता है तो मुझे लगता है ये मेरा अपना ही कोई शायद चचा, मामू या खालू होगा है। और जो बड़ी मोहब्बत से मुझसे कहता है कि आप बिटिया लखनऊ की लग रही हैं। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल ठीक पहचाने हो, लखनऊ के ही हैं हम। तो ये यहाँ की हर ज़र्रा ज़र्रा, पेड़ पौधे, शहर की कोई एक चीज़ नहीं होती है जो आपको वो बनाती है जो आप बनते हैं। वहाँ की हर दुकान, पान वाला, पंसारी, बनिया, कसाई, हर आदमी वो कुछ ना कुछ यादें आपकी ज़िंदगी में ऐसी बचपन की वाबस्ता होती हैं जिसके ज़रिए आप बड़े होते हैं। और कल तो मुझे अचानक ही कोई ऐसी साहिबा मिल गई जो लामाटिया में काम कर रही हैं और मैं लामाटिया में 3 साल पढ़ी थी। बहुत महंगा स्कूल है यहाँ का, बहुत बड़ा मशहूर, और 3 साल ही पढ़ पाए थे जब तक मेरी दादी फीस दे रही थी, क्योंकि उसके बाद हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अम्मी की तो बेचारे की सिर्फ एक कॉलेज की तनख्वाह थी। और कैफी साहब के बारे में छोटा मुँह बड़ी बात, जो कहा जाए कम है। जब तक थे मुझे ऐसा लगता था कि बम्बई में मेरे अब्बा हैं, कोई है, नहीं रहे तो फिर जाहिर है शबाना, जाहिर है आप सब जानते हैं उनकी कोई तारीफ़ करना या उनके अपनेपन की कोई तारीफ़ करना सूरज को चिराग दिखाने जैसी बात है। मैंने जो भी काम किया है, कभी बहुत अच्छा, कभी ठीक ठीक सा, कभी ख़राब, जी ख़राब भी किया मैंने काम। हो जाता है कई बार, हमें नहीं पता चलता काम करते हुए कि हम थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गए, लेकिन वापस आ गए लाइन पे। बहुत शुक्रिया अपने शौहर का कहना चाहूँगी, राज बब्बर साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत भाग दौड़ करके यहाँ पहुँचे और बहुत उन्होंने मेरा इस काम में साथ दिया है हमेशा। मुझे कहा है, जो आप लोग मुझे कहने लगे, बहुत हमदर्दी में भी हिंदुस्तान में कहते हैं ना लोग, अब बस करिए ना, आप बस करिए, अब आराम कीजिए थोड़ा सा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वाकई अब शायद आराम ही करना चाहिए। लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा कहा, देखो कोई इसमें बात नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकती हो तो जब तक तुम हो तुम करो।
मैं माफ़ी चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी, मुझे पता है कि बस वक्त कम है। मैंने शबाना जी से पूछा था, मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा लूँगी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शबाना, आपका बहुत शुक्रिया। और आप सबका, जो मेरे अपने लखनऊ वाले हैं, आप सबको, हॉल में हर किसी को जो बैठे हुए हैं, आप सबको मेरा 100 सलाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसे कहते हैं थिएटर और इसे कहते हैं थिएटर का इम्पैक्ट। लखनऊ को आपने डेडिकेट किया है तो लखनऊ ज़रूर कहेगा कि लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा वो बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं और इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। लखनऊ के उन्हीं फरिश्तों में से आप भी एक रही हैं।